हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फॉलोअर पढ़ाने वाला हूं जिसको लिखा गया है सीमस सैनी के द्वारा। तो ये एक बहुत ही फेमस पोएट हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोअर। माय फादर वर्कड विद अ हॉर्स प्लॉ। यहाँ पोएट कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि इनके पिताजी क्या करते थे, तो हॉर्स प्लॉ से काम करते थे। मतलब एक घोड़ा था इनके पास और उसमें हल लगा देते थे और कृषि का काम किया करते थे। हिज शोल्डर्स ग्लोब लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग। और यहाँ पर जो फुल सेल स्ट्रंग दिया गया है उसको समझ लीजिए। जो नाव होता है और नाव में जो एक लगा हुआ होता है कपड़ा, बांस से बंधा हुआ होता है, और नाव के चलने के टाइम में वो कपड़ा क्या होता है, तो राउंड शेप में हो जाता है हवा के कारण। तो उसी तरह से जो है राउंड शेप में जो है पोएट के पिताजी का जो है कंधा जो है वो मुड़ा हुआ होता है जब वो खेती कर रहे होते हैं। बिटवीन द सैफ्ट्स एंड द फरो। कहाँ पे, तो वो खड़े हो जाते हैं सैफ्ट्स और फरो के बीच में। फरो क्या होता है, तो जब कृषि किया जाता है तो हल से जो निशान बन जाता है ज़मीन पर, उसी को कहा जाता है फरो। और सैफ्ट क्या हो गया, तो हल का जो मेन पार्ट होता है, जो लंबा सा पार्ट होता है, उसी को सैफ्ट्स कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो है पोएट के पिताजी खड़े होकर के जो है अपने कंधे को राउंड शेप में करके वो हॉर्स प्लॉ से खेती किया करते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपने पिताजी के इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने कि उनके पिताजी किस तरह से खेती किया करते थे। द हॉर्स स्ट्रेन्ड एट हिज क्लिकिंग टंग। तो हुआ क्या, तो अब घोड़ा जो है वो आगे कैसे बढ़ता था, तो जब इनके पिताजी जो है जीभ से एक आवाज़ निकालते थे इस तरह से, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह की आवाज़ निकालते थे तो घोड़ा जो है वो आगे बढ़ता था। अगला स्टेंजा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, एन एक्सपर्ट। मतलब उसके पिताजी जो है वो एक एक्सपर्ट थे। ही वुड सेट द विंग। वो क्या करते थे, तो विंग को सेट किया करते थे। विंग क्या होता है, तो ये हल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हल है और इसमें होता क्या है, बगल में कुछ निकला हुआ होता है इस तरह से, इसी को विंग कहा जाता है। ठीक है, और दोनों तरफ से होता है ये। लेकिन ये जो नुकीला पार्ट जो होता है इसको शॉक कहा जाता है, पॉइंटेड होता है ये। ठीक है, जिससे ज़मीन कुरेदा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से सेट करते थे हल में। उसके बाद बताया गया है द सॉर्ड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। मैं इस पूरे स्टंजा को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ही वुड सेट द विंग एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। मतलब वो विंग को सेट करते थे, स्टील पॉइंटेड सॉक को सेट करते थे बहुत ही अच्छे से, जो कि बहुत ही ब्राइट होता था, चमकीला होता था। और जो सॉर्ड होता था वो बहुत ही आसानी से जो है रोल ओवर हो जाता था। सॉर्ड कहते हैं घास वाली ज़मीन को। तो वो भी बहुत अच्छे से जो है वो पलटने लगता था खेती करने के टाइम में। और ज़मीन टूटता नहीं था, मतलब ज़मीन में कहीं दरार नहीं आती थी, क्रैक नहीं आता था अलग से। वो बहुत ही अच्छे से खेती किया करते थे। एट द हेडिंग विद अ सिंगल प्लग। अब क्या हुआ, तो कहाँ तक ये खेती करते थे, तो हेडिंग तक। हेडिंग क्या होता है, तो किसी खेत का अंतिम छोर जो होता है, जैसे मान लीजिए एक जगह से शुरू किए खेती करना और अंतिम छोर तक गए, तो उसको हेडिंग कहा जाता है। और सिंगल प्लग मतलब एक ही बार में वो खींच करके जो है घोड़े को ले जाते थे वहाँ तक और काम एक बार में ख़त्म हो जाता था। फिर क्या करना पड़ता था, तो दूसरा लाइन क्रिएट करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक बार हल चला दिए, फिर दूसरा बार उसी जगह पे हल नहीं चलाना पड़ता था, ये दूसरी जगह हल चलाने के लिए आगे बढ़ते थे। कैसे, तो विद अ सिंगल प्लग। आगे बताया गया है अगले संज्ञा में, ऑफ रेंस द स्वेटिंग टीम टर्न राउंड एंड बैक इनटू द फील्ड। और जैसे ही ये अंतिम छोर पे पहुंचते थे और घोड़े की लगाम को खींचते थे, तो वो जो घोड़ा हुआ करता था और ये खुद भी वहाँ से मुड़ जाते थे उसके बाद, और फिर ज़मीन पर दोबारा दूसरी तरफ जो है खेती करना शुरू कर देते थे, मतलब कि हल चलाना शुरू कर देते थे। हिज आई नैरोड एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड। इनकी आंखें जो है, इनके पिताजी की जो आंखें हुआ करती थी वो ज़मीन पर बहुत ही एंगल बना करके जो है फिक्स हो जाया करती थी कि हमको किस तरह से जो है वो धरती को जोतना है, हल चलाना है उस पर। मतलब बहुत ही वो निशाना मिला मिला करके जो है खेती किया करते थे। मैपिंग द फरो एग्जैक्टली। फरो को वो बहुत ही अच्छे से मापते थे। आगे देखते हैं, पोएट कहते हैं आई स्टम्बल्ड इन हिज हॉब नेल्ड वीक। कि ये पोएट जो है वो भी कई बार क्या होता था, तो लड़खड़ा कर कई बार जो है गिर जाते थे। कहाँ पे, तो जब इनके पिताजी खेती करते हुए आगे बढ़ते थे और इनके पाँव के निशान जमीन में पड़ जाते थे, तो
वहाँ पर गड्ढा बन जाता था और उस गड्ढे में कभी कभी क्या था तो पोएट के पाँव पड़ जाते थे और वो गिर जाते थे। फिर समटाइम्स ऑन द पॉलिश्ड सॉड, और कभी कभी जो है वो पॉलिश्ड सॉड पे गिर जाया करते थे। यहाँ पे जो सॉड यूज़ किया गया है वो किस चीज़ के लिए, तो ये हल का एक पार्ट के रूप में यूज़ किया गया है। ये हल का भी एक पार्ट होता है और साथ साथ जो है ज़मीन जो होता है जिस पे घास उगी होती है उसको भी कहते हैं। तो हल के किसी एक पार्ट पे जो है वो कभी कभी गिर जाया करते थे जो बहुत ही पॉलिश्ड हुआ करता था। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, कभी कभी वो अपने कंधे पर पोएट को बिठा लेते थे। डिपिंग, चढ़ा लेते थे उनको अपने कंधे पर, और डिपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉड, और अपनी जो खेती का जो काम है वो करते रहते थे, कभी झुकते हुए कभी उठते हुए। आगे कहा गया आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लॉ, कि पोएट जो है वो बड़ा होना चाहते थे और खेती करना चाहते थे। टू क्लोज वन आई, अपनी एक आंख को बंद करना चाहते थे जैसे कि उनके पिताजी करते थे। स्टिफन माई आर्म, अपने बाजुओं को वो मजबूत करना चाहते थे। ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो, लेकिन वो उस समय करते क्या थे तो सिर्फ फॉलो करते थे अपने पिता को। इन हिज ब्रॉड शेडो राउंड द, कहाँ फॉलो करते थे तो उनकी परछाई में, जहाँ जहाँ उनकी परछाई जाती थी तो वो भी जो उनकी परछाई में आगे बढ़ा करते थे। कहाँ, तो उस फार्म में जहाँ पर खेती किया जाता था। लास्ट स्टेंजा में कहा गया है आई वॉज अ न्यूसेंस, ये क्या थे तो एक न्यूसेंस थे। ये क्या होता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। ट्रिपिंग, लड़खड़ाते रहते थे। फॉलिंग, गिरते रहते थे। यैपिंग, ऑलवेज, हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे जिससे इनके पिता के काम में दखल होता था। बट टुडे इट इज़ माई फादर, लेकिन आज क्या है तो इनके जो पिताजी है वो क्या कर रहे हैं तो हु कीप स्टम्बलिंग बिहाइंड मी, वो उनके पीछे पीछे चलते हैं। एंड विल नॉट गो अवे, और वो आज कहीं मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा पोएट का कहना है। तो